हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी कंटेंट आप कैसे अच्छी तरह से और जल्दी लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इसका आपको ट्रिक बता रहे हैं वो ये है, स्टॉप मल्टीटास्किंग। इसका मतलब क्या है कि एक साथ कई सारी एक्टिविटी आपको नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। कभी हम इधर जाते हैं, कभी हम इधर जाते हैं। तो इससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो वेस्ट हो जाती है और हमारा जो ब्रेन है वो एक चीज़ पर अटेंशन नहीं दे पाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे काम हैं उनको हम ऐसे डिवाइड कर लें कि एक बार हम एक ही काम करेंगे और उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट पर जाएंगे, बजाय इसके कि हम एक हाथ से कुछ कर रहे हैं, एक हाथ से कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, देख कुछ और रहे हैं। तो हमें मल्टीटास्किंग नहीं करना है। सेकंड हमारा जो ट्रिक है वो ये है, डोंट री इन्वेंट द व्हील। सबसे पहले तो ये है कि हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी काम है उसको हमें ये देखना है कि कौन इसमें मास्टर है, बजाय इसके कि हम इसको बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें। हमें ये देखना है कि जो उस काम में या उस स्किल में मास्टर है, तो उससे हमें सीखना चाहिए और जिन्होंने जो भी गलतियां करी हैं उसको हम दोबारा ना करें और उस रास्ते को अपनाएं जिसको उन्होंने फॉलो किया था। इससे क्या होगा, हमारा समय भी बचेगा और हम जल्दी से उस काम को कर पाएंगे और हमारा जो काम है और जो टारगेट है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि लेट योर माइंड वॉन्डर। इसका मतलब है कि अपने दिमाग को घूमने दीजिए। यानी कि जो कुछ क्वालिटी टाइम है तो उसमें आप अपने दिमाग को हमें सर्च करने दीजिए, घूमने दीजिए, ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए। इसे कहते हैं कि हेल्दी ब्रेक्स लेना। अब ये क्या हो सकता है, हम कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, कोई अपनी पसंद की मूवी देख सकते हैं, या अपने दोस्तों के साथ चिट चैट कर सकते हैं, या फिर हम एक बहुत लंबे समय के लिए बात ले सकते हैं, कहीं सीनरी वगैरह देख सकते हैं, कहीं हम घूमने जा सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारा माइंड जो है वो न्यू चीज़ें जो है उन्हें एक्सप्लोर करेगा। उसका जो लिमिटेशन है उससे वो बाहर आएगा और कुछ समय के लिए जो आपका हैवी जो आपका शेड्यूल होता है उससे बाहर आके माइंड को भी ब्रेक मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। यानी किसी भी चीज़ को अगर हमें लर्न करना है तो उसे बार बार रिवाइज करना है, थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद। जैसे कि आज हमने कुछ लर्न करा है तो उसको अगर हमने मॉर्निंग में करा है तो उसको नाइट में एक बार फिर से रिवाइज करना है। नाइट में करने के बाद नेक्स्ट डे फिर 1-2 मिनट के लिए उसको देखना है और फिर रेगुलर ब्रेक देने के बाद हमें उसे रिपीट करते रहना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो फॉरगेटनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर एक चीज़ को हम कंटिन्यू रिवाइज करते रहते हैं तो उसको हम नहीं भूल पाते। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वर्क करते हैं वो कितने, जैसे कि कोई टाइपिंग का वर्क कर रहा है तो वो उस टाइपिंग को करने में कितने एक्टिव हो जाते हैं कि वो बिना देखे भी उनका जो उंगलियां हैं वो सही बटन पर ही पड़ती हैं, क्योंकि वो इतने हैबिचुअल हो जाते हैं। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रेगुलर करते हैं तो उसको करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि उसमें हम मास्टर हो चुके हैं। तो अगर किसी भी चीज़ को हम लर्न करना चाहते हैं तो रिपीट करते रहना है, उसे रिपीट करते रहना है, जिससे कि जितने ज़्यादा हम अटेम्प्ट करेंगे उससे वो ही हमारे माइंड में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। और एक बार ऐसा हो जाएगा कि जब हम उस काम को करते रहेंगे तो सब कॉन्शियस माइंड भी हमारा उस काम को हमें फोर्स करता रहेगा। एक समय कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम कुछ क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम टाइम में, तो हमें याद आता है कि अरे इसका आंसर ये हो सकता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हम पहले उसको पढ़ चुके हैं, तो वो हमें याद लगाता है। तो ये सब कैसे होता है कि जब हमारे सामने वो रिपीट होती रहती हैं। तो अगर हम रिवाइज करते रहेंगे तो कोई भी जो स्किल है या कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है तो उसको आसानी से हम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेट न्यू लर्निंग टू प्रीवियर नॉलेज। यानी कि जो भी हम नया कुछ सीख रहे हैं उसका हम जो हमने पिछला सीखा हुआ है उससे हम रिलेट करने की कोशिश करें। जैसे कि जब बच्चों को पढ़ाया भी जाता है तो पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उस मैटर पर आने से पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि क्या आप ऐसे जानते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है, उन्हें आम के बारे में ही बताया जा रहा है, तो पहले उनसे उनके पूछे जाएंगे आपके फेवरेट फ्रूट्स कौन कौन से हैं, क्या आप ऐसा जानते हैं कि फलों का राजा किसे कहते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पुटअप करे जाते हैं और फिर आके बताया जाता है कि देखिए आज हम आपको मैंगो के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम नई
जो भी हम सीखना चाह रहे हैं उसे हम अपनी पुरानी नॉलेज से रिलेट करेंगे तो हम आसानी से सीख पाएंगे। और हमारा जो ब्रेन है वो कनेक्शन भी बना पाएगा नई इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि जो हम पहले से जानते हैं तो फिर जो नई भी चीज़ है अगर वो टिपिकल भी होती है, लेकिन अगर उसके बारे में हम कुछ भी थोड़ा बहुत जानते हैं तो हमें लर्न करने में बहुत आसानी हो जाती है और ये हमें लंबे समय तक याद भी रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारी कुछ टिप्स थी आपके लिए कि कैसे आप कुछ भी चीज़ जो है वो इजीली लर्न कर सकते हैं और उसे हम लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं और क्विकली उसमें हम मास्टर भी हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।